पहले मैं अपनी दो बात कहने से पहले तमाम हमारे बीच आज हमारे झारखंड के जो इससे झारखंड को संभाला है, जिन्होंने संघर्ष किया है, समाज को सुरक्षित किया है, समाज को संरक्षण दिया है, भगवान वीर बिरसा, चांद भैरव, सिद्धू कानू, वीर बुद्धू भगत, वीर कान्हा भगत, वीर जतरा भगत, नारा हो फोटो हो, बाबा कार्तिक गुलाब जी को मैं अपनी ओर से साथ साथ नमन करता हूं और जोहार करता हूं। हराडो मिसी को सबिन कुरान पाते, अब चाबा सिंबुम पाते, होमो समाज पाते, इस पूरे इक्कीस जीवन जोहार। आज सबसे पहले मैं ये पहला मौका है कि आज आप लोग के बीच में इस पहान समाज की ओर से पूरे झारखंड के जितने हमारे जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, उनको उनका एक सम्मेलन यहाँ पर बुलाया गया है। और सम्मेलन में बताया गया है यहाँ पर कि इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे जनजातीय भाषा, जनजातीय धर्म, जनजातीय व्यवस्था, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था है, सभी के बारे में यह विचार स्वतंत्र रूप से यहाँ पर हमारे समाज के अगुवा के माध्यम से दिया जाएगा। ये हम समझते हैं। इस मंथन में मुझे पूरा विश्वास है, क्या ये जनजातीय भाषा, उरांव समाज हो, कुरुक समाज हो, मुंडा समाज हो, संथाल समाज हो, चाहे भुक्ता समाज हो, सब हमारे झारखंड के जनजातीय समाज के लोगों का एक दिशा और एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आज जमले में हम सभी लोगों को, जो कि वक्ता बहुत है, बहुत लंबा नहीं बात करेंगे, ऐसे भी बोलता है कि नेता लंबा भाषण देता है, हम ज्यादा लंबा भाषण नहीं देंगे। एक दो बात है जो समाज को छूता है, जो समाज को आगे बढ़ाता है। जैसा एक पौधा को हम जब तक जल नहीं देंगे, इसीलिए हम सारे लोगों को बोलता है प्रकृति पूजा के हम लोग सभी लोग अनुयायी है। प्रकृति के पूजक है हम लोग, चाहे वो समाज हो, मुंडा समाज हो, उरांव समाज हो, कुरुक समाज हो, भुक्ता समाज हो, संथाल समाज हो, सभी लोग। हम सुन रहे थे यहाँ पर हमारे बीच कुछ वक्ता जी कह रहे थे, हम लोग के हो समाज में भी व्यवस्था ऐसे ही आप लोग जैसे होती है, प्रति पूजा वैसे होता है। हम आके देख रहे थे, हमारे पाहन भाई, हमारे पाहन यहाँ पर पूजा किए, तो यहाँ पर पूजा अर्चना किए, वहाँ पर गोबर से लेपे जमीन को लेपने के बाद पूजा किए, वहाँ पर दिया जलाए, दिया जलाने के बाद क्या हुए, मुर्गा का बलि चढ़ाया गया। हम लोग भी हो समाज में मुर्गा बलि का पड़ता है, मुर्गा का बलि का पूजा हम लोग करते हैं। जब शादी भी करने जाते हैं तो रास्ता में मुर्गा का बलि हम लोग देते हैं। जब नया बच्चा पैदा होता है तब भी मुर्गा का बलि हम लोग देते हैं। ये हमारे आदिवासी समाज का परंपरा है और धार्मिक अनुष्ठान का एक क्रिया है जिसको हम लोग करते हैं। और इस चीज का हमको बहुत अच्छा लगा कि हमें कोई भिन्न नहीं है, वो समाज, मुंडा समाज, चाहे उरांव समाज है, संथाल समाज हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो विधि विधान है सब हमारे मिलता जुलता है। चाहे जीवन के संस्कार से लेकर के बच्चे जो पैदा होता है उसकी जो संस्कार हम लोग करते हैं, चाहे जब मृत्यु हो जाता है, जब मृत्यु संस्कार होता है, सब हम लोग का मिलता जुलता है। आप लोग भी गाड़ी के चारों जैसे घुमाते हैं, हम लोग 7 चक्कर घुमाते हैं आदिवासी समाज में। अभी बड़े भाई बोल रहे थे 3 चक्कर, कोई बात नहीं है, कोई 3 चक्कर से 7 चक्कर कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोग भी जब हम लोग का मृत्यु होता है तो जब हम लोग दफनाते हैं चाहे जलाते हैं तो हम लोग के अस्थि को हम लोग 7 बार चक्कर घुमाते हैं
और उसके बाद में उसको दफनाते हैं, उसके बाद में उसको जलाते हैं। ये दोनों व्यवस्था है। लेकिन अब सवाल है कि सब हम लोग का एक है, तो फिर हमारा विचार एक क्यों नहीं हो रहा है? इसकी आवश्यकता है, इस चीज के लिए आवश्यकता है कि हम एक क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी हम लोग बहुत ज्यादा अपने समाज को पहचाने नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग अगर इस समाज में पैदा हुए हैं तो केवल खाना पीना और यहाँ से दुनिया से विदा हो जाता है। ये हम लोग का ये जीवन चक्र केवल नहीं है, जीने के लिए हम लोग का आधार बना हुआ है, धार्मिक आधार बना हुआ है, संस्कृति आधार बना हुआ है, परंपरा आधार बना हुआ है, और हमारी स्वशासन व्यवस्था ये परंपरागत व्यवस्था का आधार बना हुआ है। और इसी चीज को सुरक्षा करने के लिए जरूरत है अभी। आज बहुत लोग कहता है, बहुत लोग बोलता है कि धर्म अलग है, जाति अलग है। धर्म और जाति कभी अलग नहीं होता है। अगर हम जिस जाति के हैं तो हमारी धार्मिक जिस प्रकार से बोला गया है कि जन्म संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक हमको उसका पालन करता है, तब हम जाति कहलाते हैं, अदरवाइज नहीं कहलाते हैं हम लोग। कुछ लोग अधिक भ्रमित करते जा रहा है, हम तो दूसरे धर्म बनाते हैं, हमारा तो जाति तो वही, आपका जाति कैसे है? क्यों गया भाई? कान छेदवा नहीं हो रहा है, नामकरण का संस्कार नहीं हो रहा है, हाँ विवाह का शादी का संस्कार नहीं हो रहा है, आपका जीवन मृत्यु के समय में मृत्यु संस्कार नहीं हो रहा है, आप कैसे हो गए? ये दिग्भ्रमित कर रहा है। हम जानते हैं, हम लोग को दिखो लोग में बहुत शोषण किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग अपना धर्म संस्कार से हम लोग विमुक्त हो जाए। बहुत सारा संस्कार हुआ है, हजारों साल से संस्कृत हमारा शोषण होता रहा है, धार्मिक शोषण होता रहा है, राजनीतिक शोषण होता रहा है, बहुत सारा चीज शोषण हो रहा है। हमें पहचानने की जरूरत है इस समय पर। अगर हम लोग नहीं किए, हम लोग नहीं सते, तो हम कहीं नहीं रहेंगे। आज हमारे लोग दिग्भ्रमित हो रहा है, सादा समाज छोड़ के दूसरा तरफ भाग रहा है। भाई सब चले जाएगा तो भाई कौन मानेगा? यहाँ पर सारना स्थल को कौन पूजेगा? देसावली को कौन पूजेगा? जल स्थान को कौन पूजेगा? क्या ये हो सकता है? बताइए। हमें सारना समाज को बचाना है तो अपने आप को, धर्म को बचाने की जरूरत है, अदरवाइज हम लोग बचा नहीं सकते हैं। हमारा देसावली को पूजा करने के लिए हमारा दिवरी है, दिवरी पूजा करता है, उसको रक्षा करता है। पाहन है हमारा पूजा पाठ के धर्म खंड को रक्षा करता है। किसके लिए वो पूजा करेगा? किसके लिए वो देसावली का रक्षा करेगा? ये सोचने का विचार बहुत जरूरी है। हम सब लोग हमारे साथ शोषण हुआ है तो उसकी भी हम लोग प्रतिकार हम लोग करेंगे, अपना अधिकार हम लोग लेंगे। आप लोग बता होगा तो बहुत बोलता है, अभी बहुत चला है जो है पैसा पैसा पैसा, लोग बोल रहा है। ठीक है, कुछ खामियां जरूर है। जो पैसा बना था 1996 में, उसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान दिया गया है, धारा 4 का एक बड़े स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि जो भी हमारे रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज परंपरागत धार्मिक व्यवस्था है, उसकी संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार उस पर नियमावली बनाएगा। ये व्यवस्था दिया गया है, इसको लागू करने की जरूरत है। लेकिन इस बार जो ड्राफ्ट लाया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, इसको धार्मिक व्यवस्था को गौण कर दिया गया है ताकि लोग धर्म से रूप से मजबूती नहीं हो। इन लोगों को शासन प्रशासन के माध्यम से लोगों को लड़ा रहा है, मुंडा मांकी में लड़ा रहा है, पान परगनेट में लड़ा रहा है, औलाद परगनेट लोगों को लड़ा रहा है। इसलिए हमारी प्राथमिकता रहना चाहिए
कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था स्वशासन व्यवस्था बने रहे और धार्मिक व्यवस्था भी एकदम साथ छोड़ रहे, सुरक्षित रहे। ये व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम में होनी चाहिए। इसकी मांग हम लोग करने की जरूरत है। कुछ लोग बहका दे रहा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि अभी हम सारे लोगों को इस चीज से सचेत होने की जरूरत है। माफ करिएगा क्योंकि उदाम भाषा हमको बहुत ठीक से नहीं आता है ना, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर अपनी भावना जो है हम आपको हिंदी में अगर हो बोलेंगे तो हमारे मुंडा भाई लोग समझ जाएगा, लेकिन उदाम भाई लोग हो सकता है नहीं समझे, इसलिए हम वो भाषा में अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। इसलिए इसको बुरा नहीं मानेगा, लेकिन हम सरदार का नाम पर, आदिवासी के नाम पर, हम आदिवासी में पैदा हुए हैं तो आदिवासी में ही दफन होंगे, ये संकल्प हम लोग लेना चाहते हैं। हम लेते हैं, कोई मधुपुरा को बदल नहीं सकता है। लोग बोलता है मधुपुरा बीजेपी में चला गया, हिंदू हो गया, क्या मधुपुरा क्या जनेऊ पहना है क्या? हाँ, मधुपुरा वही सरदार है, मधुपुरा वही करता है, वही दिवली पूजा करता है, वही जन्म से लेकर के मरण तक वही संस्कार को पालन करते हैं हम लोग। धर्म को का नाम पर लोग बैठा रहा है, लोग प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर प्रशासनिक व्यवस्था पर लोग बैठा रहा है। उसको हम लोग को बढ़िया से हम लोग को विचार करने के लिए जरूरत है। इसलिए हमारे जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेदारी, धार्मिक जिम्मेदारी हमारा देवरी का है, हमारे यहाँ पर पाहन भाइयों का है कि ये लोग धार्मिक व्यवस्था को सुदृढ़ करे और पूरे सारे आदिवासी समाज उनको संरक्षण देगा, देवरी को देगा, पाहन को देगा और वहाँ पर मांझी पगनाइक को देगा। ये पीड़ा हम सारे लोग को उठाना चाहिए, तभी हमारी धार्मिक व्यवस्था बचेगा, तभी हमारा शासन व्यवस्था मजबूत के साथ हम लोग चला सकते हैं भाई। अदरवाइज कितना भी नियम कानून आज से नहीं बना है, 1908 में बन गया है JCMT एक्ट, 1949 में बना है CSPT एक्ट, लेकिन हम लोग गरीब क्यों हो गए, इस पर भी चिंता करने के लिए जरूरत है। हम तो जमीन के मालिक हैं, लेकिन हम गरीब क्यों है? गरीब इसीलिए है कि हम लोग भटकते रहे इधर उधर से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एक नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से हम पीछे होते जा रहे हैं। हमारी कोई लोग इज्जत नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं देता है। जिस रोज एक हो जाइएगा उस रोज सभी लोग आपका सामने नतमस्तक होगा और आपको सलाम ठोकेगा, आपको नमस्कार करेगा, आपको इज्जत देगा। ये तभी हो सकता है भाइयों। इसलिए हम आप लोग कहना चाहते हैं, आज इस पान सम्मेलन के माध्यम से हमारे धर्म गुरु लोग हैं। धर्म गुरु कोई नाम बताने से धर्म गुरु नहीं हो जाता है। धर्म गुरु तो वो होता है जो हमारा पूजा पाठ रीति रिवाज पकड़ने पे पूजा पाठ करता है, वही धर्म गुरु होता है और उसी का ही पालन होना चाहिए। मधुपुरा दिवली नहीं बन सकता है, मधुपुरा पान नहीं बन सकता है, क्योंकि जो पूजा नहीं करे उसको पूजा करने वाला ही उसका अधिकार होता है, उसी का अधिकारी होता है वो। इसलिए हम समाज के हैं, समाज को पोषण करने के लिए, समाज को रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से हम लोग इस चीज को पोषण करने के लिए हम लोग मददगार हो सकते हैं। लेकिन पाहन का काम तो पाहने करेगा, दिवली का काम तो दिवली करेगा, माझी का काम तो माझी करेगा। एक बात और हम आप लोगों को कहना देना चाहते हैं, हम सभी लोग एक अलग अलग में सोचना नहीं चाहिए, हम सभी लोग अलग अलग बांटना नहीं चाहिए। हमारे बीच में क्या है, अब हो में देख लीजिए, कुछ लोग सिंधु धर्म करता है, कुछ लोग लाखों बदला करता है। संतान समाज में कोई साफा आदमी लोग बोलता है, कोई लोग विभिन्न धर्म को मानता है, कोई लोग ईसाई धर्म को मानता है। हम लोग अगर बटेंगे तो हमारा ताकत घटेगा, बटेंगे तो ताकत घटेगा। इसलिए हम सारे लोग को एक हो करके हमारे इस मातृभूमि को जिन्होंने बलिदानी दिया है, आप बता दिए चांद भगा बूदो भगा कितने लोग अपना धर्म बदला है, तो बता दीजिए कोई एक भी है? किसी ने अपना धर्म को नहीं बदला है और देश को आजाद करके आप लोग के सामने में रख करके किया है।
किया है कि नहीं किया है बताइए। चांद, भैरव, बुद्धू, भगत, सिद्धू, कादू, बिरसा, भगवान, कोई भी अपना धार्मिक नहीं बदला है। लेकिन आज लोगों को बैकार, आज लोगों को भयभीत कर रहा है लोग। इसलिए उस पर चिंता नहीं करना है। हमारी जमीन को बचाना है, हमारा धर्म को बचाना है, अपना परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को बताना है। तो हमें आंख, कान और कान को खोल के रखना है और समाज को एक दूसरे के साथ हमें हाथ से कंधे मिला करके हम लोग को जाने के लिए जरूरत है। हम यही बात हम कहना चाहेंगे। आदिवासी समाज को मजबूती के लिए जो पाहन सम्मेलन के माध्यम से हमारे पाहन समाज, उरांव समाज जो अगुवाई किया है और नेतृत्व लिया है, हम आप लोग का आश्वासन करना चाहते हैं। जब भी कभी भी मधुकुड़ा का सहयोग का आवश्यकता होगा तो आप लोग का कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बात को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। फिर से हम हमारे स्वतंत्र सेनानी समाज के प्रति